प्रणाम। यदि आप योग साधना, आयुर्वेद, अध्यात्म की विधाओं को आत्मसात करना चाहते हैं और योगिक विधाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए लालायित हैं, तो आपको गुरुकुल पद्धति के माध्यम से, ऋषि परंपरा या नाथ परंपरा के माध्यम से इस योग विद्या को अपने जीवन में धारण करना परम आवश्यक है। यदि आप परंपराओं से विमुख हो जाते हैं तो आप योग के मार्ग पर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो योग के मार्ग पर चलने के लिए सर्वप्रथम आपको एक सारथी, एक सहयोगी, एक गुरु की आवश्यकता होती है। और आपको योग का जो अभ्यास करना है वो शास्त्र सम्मत करना है, क्योंकि व्यक्ति विशेष आपको मार्ग आपका पथित कर सकता है, आपको गलत मार्ग पर भटका सकता है। शास्त्र सम्मत मार्ग आपको कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होने देंगे, आपको भटकने नहीं देंगे। उदाहरण के लिए, जैसे आजकल योग साधनाओं की विधाओं का, अनेक विधाओं का वर्णन होता है। आप सभी जानते हैं, विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाकलापों का अनुभव करते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखना है, क्या वो विधा शास्त्र सम्मत है? क्या वो विधा गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित रखती है? जैसे उदाहरण के लिए, आज पूरे विश्व में जो भारत की योग विधा प्रचलित है, जो हमारे ऋषि मुनियों की और हमारे पूर्वजों की देन है, इस विधा को अनेकों देशों ने अपनाया है, लेकिन अनेकों भिन्न भिन्न देशों ने अपने रूप से उसको ढाला है। जैसे आज के रूप में जो हठ योग विद्या है, हठ योग विद्या प्रचलित है और जो समस्त विद्याओं का आधारभूत है क्रिया योग में, लेकिन उस विद्या को अनेकों लोगों ने विभिन्न रूप से प्रसारित किया है जो शास्त्र सम्मत नहीं है। जैसे आप फ्लो योगा या बॉल योगा या अनेक विभिन्न प्रकार के नाम से संबोधित करते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत सिर्फ हठ योग विद्या है जो उसका मूल है। उसके बाद आप जब अध्ययन करेंगे, क्रियाकलापों का अभ्यास करेंगे, तो उसमें आपको कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, अनेक विधाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन विशेष ध्यान रखें, जिस विधा का भी आप अभ्यास अपने जीवन में करें या अभ्यास आरंभ करें, वो विधा शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, या किसी व्यक्ति विशेष के बहकाव में आकर आप ऐसा ना हो कि अपने मार्ग को, अपने जीवन को, अपनी ऊर्जाओं को आप गलत मार्ग पर प्रशस्त करें और जो आगे जाकर आपको पछताना पड़े और आप योग की जो विधा है वो आपके जीवन में पथभ्रष्ट हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सजग होकर एक योग का अभ्यास करना है। योग हो, आयुर्वेद हो, अध्यात्म की विधा हो, सभी को शास्त्र सम्मत करना है और परंपरा से युक्त करना है। क्योंकि गुरुदेव महाराज जी कहते हैं, जो परंपरा से विमुख हो जाता है वो स्वयंभू होता है, और स्वयंभू व्यक्ति शीघ्र ही पथभ्रष्ट हो जाता है। परंपरा से व्यक्ति अपने भीतर, अपने अध्यात्म से, अपने संस्कृति से, अपने नियमों से, अपने शास्त्र से, अपने गुरु परंपरा से जुड़ा होता है, जो कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि समय समय पर उसको उसका शास्त्र और उसके गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। तो इन्हीं विधाओं के साथ आप भी अपनी योग साधना का अभ्यास आरंभ करिए। और आवश्यक नहीं आपको योग अध्यापक बनना है या योग क्षेत्र में जाना है या योग स्कूल खोलना है, जरूरी नहीं। योग हर एक व्यक्ति के लिए है। ये एक परम श्रेष्ठ विद्या है, हमारे भारतीय ऋषियों की, हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वजों की देन है, जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करने का ज्ञान है। तो इस ज्ञान को आत्मसात करिए, शास्त्र सम्मत करिए, परंपरा से युक्त करिए, और इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन आनंदमय हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव।